नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस खास यूट्यूब चैनल लैंड एड्स में। आपके साथ मैं सुधीर कुमार। आज हम आपके लिए लाए हैं किसान विधेयक अधिनियम 2020। मतलब किसान की वो 3 नियम कौन से पारित हुए और किसान मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य के किसान हाल में ही सड़क पर क्यों उतर गए हैं, वो विरोध किस प्रकार का कर रहे हैं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले नियम के बारे में बता दें आपको। पहले नियम वो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल विधेयक 2020 अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में इसे पारित किया गया था। मतलब इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया 2020 में। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। युद्ध, आपातकालीन, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों के इन आपदाओं में हो सकता है विनिमय। अर्थात आपात और युद्धकालीन में आप किसी भी वस्तु का स्टॉक नहीं कर सकते हैं, बल्कि पूरे समय में आप स्टॉक कर सकते हैं। ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम में ये है कि मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौते और कृषि सेवा विधेयक 2020। इसमें क्या है, इसमें शॉर्टली हम आपको बताते हैं सबसे सरल भाषा में। कंट्रेक्चुअल फार्मिंग। कंट्रेक्चुअल फार्मिंग वो होता है कि मतलब 2-3-4 गाँव वाले, मतलब पालेजी वो कंपनी है। पालेजी कंपनी को गेहूँ चाहिए, वो भी 2-3-4 ट्रक चाहिए गेहूँ। तो वो आएगा, बिजनेसमैन, वो मैनेजर आएगा, गांव देखेगा, गांव में मतलब कि कहीं फसल हो रहा है गेहूँ का, अच्छा, तो वहाँ पर आएगा तो वो पूरा कंट्रैक्चुअल मतलब बोने से पहले या बोने पर ही वो आएगा और उसे कंट्रैक्ट कर ले, मतलब 2-3-4 गाँव ले लिया। तो उसमें मतलब देखेगा कि यहाँ पर गेहूँ अच्छा हो रहा है, तो सब किसान को मतलब बुलाएगा। बुलाने के बाद उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हमें 2-3 इतने एकड़ में पूरे गेहूँ चाहिए, आप लोग कितना लेंगे पैसा। तो मतलब हिसाब से वो बोलेगा, मतलब 25 रुपये जितने रुपये होगा। तो मतलब कटैया से पहले तो वो अपना पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि वो कितने रुपए में है। मतलब समझ सकते हैं कि अभी हाल में ही 12 या 10 रुपये जितने में है, तो वो लोग बोलेंगे कि हमें 25 में हम लोग लेंगे। तो बेनिफिशियरी में बोलेगा ठीक है 25 में लेना है हमें, और जब कटैया हो जाएगा तो हमारी गाड़ी आ जाएगी, तो उस पर लाद दीजिएगा, बस हो गया। तो किसान भी बड़ा खुश हो जाएगा कि खेत से हटा और ट्रक में लद गया, तो इतने में काम हो जाएगा और तुरंत पैसा। ये हो गया कंट्रेक्चुअल फार्मिंग। और तीसरा नियम ये है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक। इसमें सबसे ज़्यादा विरोध इसी पे कर रहे हैं किसान लोग जो उतरे हैं, तो सिर्फ इसी पे कर रहे हैं कि इसमें क्या है, एमएसपी भी हटा रहे हैं, हटा नहीं है लेकिन हटा रहे हैं, ये सब ऐसे। इसमें इस नियम में यह है कि किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी, वो पूरे स्वतंत्र है, कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब पहले भी था, आप जहाँ तक है मतलब 6% ही मंडियों में किसान लोग मंडी में ले जाते थे अनाज, लेकिन अब भी मतलब इस नियम का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जहाँ तक है मोदी जी बड़े होशियार हैं, बहुत समझदार हैं कि क्या कब क्या करना है। अध्यादेश में ही बताओ, ये सब 2020 में जब कोरोना से सब वैश्विक महामारी से सब लोग प्रभावित थे, तभी अध्यादेश लागू करके इसे 2000 जून के अध्यादेश में इसे पारित किया गया। तो तीसरे नियम में यह है कि किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी, फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं होगा, पेमेंट की शर्त तय और विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशन कमेटी अधिकृत किया जाएगा। अगर इसमें मतलब कोई भी मतलब फसल की जो बिक्री होगी, सरकार को कोई टैक्स नहीं लेंगे, और जो भी पेमेंट होगा वो भी एक शर्त अनुसार मतलब एग्रीमेंट जैसा होगा। और फिर इसमें कोई विवाद आता है तो एग्रीमेंट मतलब एसडीएम से आप शिकायत कर सकते हैं, वो उनसे छोटे आर्बिट्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें इन तीनों के नियम में यही है। तो मतलब पहले में ये होगा कि आप युद्ध और आपातकाल में स्टॉक नहीं कर सकते हैं। सेकेंड में है कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, मतलब कटाई से पहले ही मतलब सब तय हो गया कि हमें इतने बेचना है, इतना करना है, इतना लेना है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग होगा। तीसरे में ये है कि आप कहीं भी इंटरनेशनल मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी कोई भी अनाज वस्तु बेच सकते हैं आप। और एमएसपी पे आप बात करते हैं, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी पे सब किसान लोग
मतलब विरोध कर रहे हैं कि एमएसपी हमसे लिया जा रहा है, एमएसपी हमसे छीना जा रहा है। ये सब एमएसपी मतलब वो होता है कि मंडी इसे एफसीआई चलाता है। एफसीआई चलाता है मतलब इसकी जो मेन एजेंसी है वो एफसीआई होता है। कि एमएसपी में ये होता है कि बाजार मतलब किसान द्वारा सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी इसे खरीदते हैं लगभग 25 रुपये में। मतलब अगर बाजार मार्केट प्राइस में देखेंगे तो लगभग 12 रुपये में होगा, लेकिन मंडी में अधिक होता है। मंडी वाला किसान वाला आएगा कि पहले पूछेगा बाज़ार में मार्केट प्राइस पूछेगा कि कितना है गेहूँ, तो मार्केट प्राइस वाला बोलेगा व्यापारी कि 12 रुपये में। तो फिर आएगा किसान आएगा मंडी में पूछने, मंडी वाला बोलेगा कि यहाँ पर 20 रुपये में है, तो बोलेगा कि चलो 8 रुपये फ़ायदा हो रहा है तो मंडी में बेचें। तो वो आ गया मंडी में बेचने, लेकिन मंडी वाला बोलेगा कि हमारे पास जगह ही नहीं है। मंडी वाला बोलेगा जगह ही नहीं था। तो किसान इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हम जब ऐसे करेंगे तो हमारे पास हम इससे अनाज जब लिया ही नहीं जाएगा तो एमएसपी रहने से मतलब क्या है, मतलब रहने से क्या है। हाल में ही मक्का जो लगभग एमएसपी मक्का में जो था, मतलब मकई जो बोया जाता है पंजाब में, वो बोया था बहुत अधिक था। पंजाब में मंडी में जो मक्का का प्राइस था वो 18 रुपये था, लेकिन मार्केट में जो था 6 रुपये में था। तो जब मंडी में जाते थे ना, मंडी वाला मना ही कर देता था कि बोला कि हमारे पास जगह ही नहीं है, जितना रखा तो वो सड़ रहा है, तो वो कहाँ से दें, कहाँ पर हम रखें। तो मंडी लिया ही नहीं। तो यही सब है कि पंजाब वाले सोचें, हरियाणा मतलब जो भी किसान हैं वो भी सोच रहे हैं कि एमएसपी हमें हटाए। और रियल भी बात है। मतलब कभी भी किसी भी के सरकार में, चाहे वो जिसका हो, किसी का विरोध नहीं, चाहे जिसका हो, वो किसान का हित नहीं सोचें। पहले भी पंडित नेहरू के भी समय में और आज के समय तक भी किसान के आय जो था उनके समय में 2% था और आज के 21%। वहीं मास्टर व अन्य सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी का देख लेना, उनका लगभग उस समय में 2% से मान लेते हैं, 2% से लेकर, लेकिन उन अब तक समय में 183% पहुँच गया, लगभग 180% गुना बढ़ गया उन लोगों का आय। लेकिन किसानों का नहीं बढ़ा, और किसानों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज़्यादा किसानों का ही योगदान हुआ, जिस पे जीडीपी हमारा बरकरार रहा। तो यह है एमएसपी और वो 3 नियम कौन कौन से हैं। आज हम अगर इसमें किसी को कोई समस्या हो रहा है तो आप कमेंट के ज़रिए हम तक अपने सवालों को पूछ सकते हैं, व ट्विटर, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया जैसे डिजिटल माध्यम जैसे आप हम तक सवाल भेज सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी शेयर कर ले, जिससे और सब लोग जागरूक हो जाएं और जान भी लें क्या होता है। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है, ये वीडियो सबसे पहले आप तक, आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।